हाँ, बैठिए। बैठो बैठो बैठो। अच्छा, इधर अब बात मत कीजिए, बहुत सीरियस रहना है। देखो, सक्सेसफुली हम लोग 90% 11th खत्म कर चुके हैं। अजय, और 11th में हम लोग, हमको लगता है कि ये बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, जो रेगुलर आए हैं, वो 11th अपना 90% तो एटलीस्ट खत्म कर लिए। 10% बचा हुआ है, वो भी हो जाएगा। तो अभी तक 11th में ठेठ भाषा में कोई पूछे तुम क्या सीखे हो क्लास, आज ये एक और बात याद रखना, क्लास 11th और क्लास 12th से ही आपको कोई नौकरी, किसी तरह का जॉब, पैसा कमाना, वो किससे मिलता है? क्लास 11th और क्लास 12th से। तो याद रखना, क्लास 1 से लेके 10 तक तुम केवल अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट बनाए हो, कोई उपयोग नहीं है, नो यूज। इसमें नंबर तुम्हारा 100% हो तो 40% हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई भी रिक्रूटर को या किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। और कॉलेज में एडमिशन के लिए मैटर क्या करता है? तो क्लास 11th कंपटीशन के लिए और क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल बोर्ड्स के लिए। किसके लिए बालक? अब बोर्ड एग्जाम काहे इंपॉर्टेंट है ये जानिए। 12 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे, जिसमें से 1.5 लाख बच्चे केवल फिजिक्स में पिछले साल फेल किए। बिहार बोर्ड जो अभी सबसे इजी बोर्ड माना जाता है पूरे भारत का, काहे कि देखो, पहले बात कि भारत एक पिछड़ा राज्य है, भारत बोल रहा है, बिहार एक पिछड़ा राज्य है, भारत डेवलपिंग कंट्री है। तो पिछड़ा राज्य होने के चलते हम लोग को लिटरेसी रेट बढ़ाना था। क्या बढ़ाना था बालक? पढ़े लिखों का दर बढ़ाना था हमको। समझ में आ रहा है ना? तक ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज, आज पहला दिन बातें ये कॉन्सेप्ट देवे बानी, तगड़ा चीज तो सुन लो। तो लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए बिहार सरकार सोचा, एगो दिमाग लगाया कि हम काहे ना ऐसा पढ़वाएं, ऐसा सिलेबस रखें कि सब बच्चा पास करे। 1 से 9 तक तो कंपलसरी है कि बच्चा को पास कराना ही, और 10वां में बोर्ड इजी होता है, एगो पात्र किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब। 11th 12th का बहुत कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। तो भाई बिहार सरकार कुछ कर नहीं सकता है, जेई नीट ये सबको, तो कहा कि चलो बिहार बोर्ड का सिलेबस थोड़ा हल्का कर देते हैं। बिहार बोर्ड का सिलेबस हल्का कर दिया, हल्का ही कर दिया कि बिहार बोर्ड के जो भी टीचर यहां पे पढ़ा रहे हैं उनको सीबीएसई बोर्ड में बैठाया जाए तो फेल कर जाए। इतना हल्का बिहार बोर्ड का सिलेबस बना दिया। अब हल्का कैसे बनाया यो जानिए। 70 को ऑब्जेक्टिव में 35 को ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, बहुत नहीं 100% बच्चे 35 को तो आएगा अगर पूरा सिलेबस पढ़े हैं तो। उसके बाद हर क्वेश्चन का एगो ऑप्शन है, हर क्वेश्चन का एगो ऑप्शन है, हर क्वेश्चन का एगो ऑप्शन, मोस्टली क्वेश्चंस का एक ऑप्शन। 5 नंबर में तो हर ऑप्शन है ऑप्शन। तब इतना हल्का करने के बाद तब 1.5 से 2 लाख लड़का फेल कर रहे हैं हर साल। इसका यही कारण है कि बिहार में बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो बिहार से सर आईएएस के निकाल लेता है। हाँ, बिहार में क्रीमी लेयर भी है और नॉन क्रीमी लेयर भी। ऊपर के कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, उनको कुछ करना है, कोई भी बोर्ड में वो बढ़ जाए उनको नंबर आएगा। सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे छात्र होंगे और पिछले साल भी बहुत सारे छात्र थे, अभी भी हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, तो वो भी बहुत अच्छा करेंगे और बिहार बोर्ड तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। अब एगो जान जाओ, इतना सिलेबस हल्का होने के बावजूद भी
हमारे बिहार का रिजल्ट बोर्ड्स का बता रहे हैं क्यों? बोर्ड्स में 70% लड़का पास कर रहा है, 75% लड़का पास कर रहा है, 25% लड़का नहीं पास कर रहा अभी भी। आज जो पासो कर रहा है वो इतना ही दिमाग में ठनले है, ताला मार ले है कि उसको 60% नंबर चाहिए, फर्स्ट डिवीजन का हाई। तो 1980 1970 में जब आपके पापा पढ़ते थे तो उस समय 60% का वैल्यू था, क्योंकि उस समय सिलेबस आसान नहीं था। उस समय जानते हो बोर्ड्स में क्या आता था? उस समय बोर्ड्स में आता था, बोर्ड्स में 12th बोर्ड में आता था 11th भी और 12th भी। 2008-7 तक आया है, मेरे टाइम तो केवल 12th आया है, आप लोग के टाइम भी केवल, मेरे टाइम तो पूरा सिलेबस हम सीबीएसई बोर्ड से थे। अब केवल 12th का 50% पूछ रहा है, तब बच्चा का आ रहा है 75% लड़का पास कर रहा है। अब उसमें से जो पास कर रहा है उसमें 36%, 40%, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आवा था लड़का से। तब बिहार छाती तान के बोले सर कुछ भी कर लेंगे, जीवन है, पढ़े के बात नहीं के, पढ़े के कुछ नहीं के सुतल रही है सन, वो सिंसियरिटी है लेने की। अब इंपॉर्टेंट क्यों है बोर्ड, ये जानो कि बाबू हाई तो इंपॉर्टेंट है, ये तुमको कंपटीशन निकालना है तो ये इंपॉर्टेंट है। अब मान लो जो बच्चा का 11th छूट गया, उसके पास क्या स्कोप है बिना 11th पढ़े हुए बोर्ड देके, और कोनो कंपटीशन में अपियर हो जिसमें केवल 12th पूछे, हाँ या ना? ऐसा भी तो हो सकता है। एक कंपटीशन है अभी भी बचा हुआ जो केवल है ना, जो केवल 12th पूछता है। क्या पूछता है? 12th पूछता है। आप लोग मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? फोन है क्या? मेरी तरफ देखो। केवल 12th पूछता है। एक है कंपटीशन बचा हुआ अभी हाथ में जिसमें केवल 12th पूछता है, उसका नाम है CUET, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब सुनो इससे क्या फायदा है। हम देख लो 12th क्लास में, हम एक और बात बता रहे हैं, हमको पैसा का मोह नहीं है, लिटरल मायने में पैसा का मोह हम ईमानदारी से करें, हाथ में विद्या है। पैसा कमाना हर कोई चाहता है, हम भी चाहते हैं, लेकिन मोह एक होता है ना कि अपना प्रतिष्ठा, अपना स्वाभिमान त्याग के पैसा कमाए, हमसे नहीं होगा। अगर मेरा आप लोग बात नहीं सुनिएगा, नहीं पढ़िएगा, बात समझ, पढ़ना है तो मेरा बात सुनना होगा। और हम गारंटी लेते हैं, मोहर लगा के देंगे, फॉर्म पे लिख के देंगे कि सिलेबस हम पूरा कंप्लीट करेंगे। एक टॉपिक कोई आके हमको बोल दे कि सर नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाना छोड़ देंगे हम, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। तो मेरा स्वाभिमान यही है कि मेरा बात पूरा सुनना होगा आप लोग। 11th में हम लोग बहुत मस्ती की, इसमें भी बहुत मस्ती करें, लेकिन पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना। CUET दोगे तो इसमें क्या होगा तुम्हारा? बहुत सारे बिहार के बच्चे हैं, बिहार है नहीं पूरा ऑल ओवर इंडिया में होता है, इसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हैं। क्या आता है? अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट है, और उसमें हर तरह का, एग्रीकल्चर से लेके फार्मेसी से लेके मेडिकल के भी कुछ कोर्सेस हैं, मेडिकल MBBS नहीं है, मेडिकल के भी कुछ कोर्सेस हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, सब कुछ है इसमें। यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, एक एक यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, और फीस नहीं लगता है। फिर से बोलो, जो बहुत गरीब घर के हैं और उनको पढ़ने की तलब है और अच्छा ब्रांड से पढ़ने की तलब है, फी नहीं लगेगा। ग्रेजुएशन अगर यहां से करते हो तो तुमको पैसा ऊपर से देगा वो, और अगर PG करते हो मतलब इसके बाद ग्रेजुएशन ना होगा, पैसा देगा। और अगर क्या करते हो PG, फिर से बोलो तो पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन के बाद एक और डिग्री है जिसमें MSc MTech ये सब आता है जो हम किए हैं, पैसा मिलता है उसमें 15,000 का महीना। और अगर MTech 2 साल और कर लिए और फिर उसमें तुम PhD कर ले तो 40,000 से लेके 49,000 तक का महीना पढ़ाने के साथ देता है। पैसा लगता नहीं है, पैसा देता है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें चले जाएं। बात सही है कि नहीं? कहे कि हम 11th, बहुत बड़े बच्चे हैं यहाँ पे जो 11th नहीं पढ़े,
जो इग्नोर मारे, अंदर बहाना है, ढूंढ लिए कि हमको ये चीज करना है, इसीलिए 11th नहीं जा रहे हैं, बोर्ड में पास करके गार्जियन को दिखा देना है। तो अभी भी ऑप्शन है बाबू, याद रखना 12th के डिग्री पे भूजा नहीं फांकना है। बहुत सारे बच्चे को पते नहीं है कि 12th करने के बाद क्या करना है। फर्स्ट डिवीजन तुम लाके करोगे क्या, अभी सोचे कुछ नहीं। फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे क्या ही कर रहे हैं, अपने जाओ सगा संबंधी से पूछो, फर्स्ट डिवीजन आके क्या कर लिए। आपके कितने घर में औरतें होंगी जो हाउस वाइफ, उनको भी एमए कोई लेवल है, आप फर्स्ट डिवीजन क्या करते। तुम्हारे पास सबसे पहले पाथ पता होना चाहिए, रास्ता क्या करना है। अब चलो सीयूटी, अब देखो सीयूटी करोगे तो फायदा है कि पैसा नहीं लगेगा। दूसरा चीज, इसमें जाने के बाद तुम कई तरह का कंपटीशन दे सकते हो, एसएससी, दरोगा, बीपीएससी, यूपीएससी, जिससे तुम डीएसपी बनोगे, कोई कलेक्टर बन सकता है। यहां पे जाने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, रहने खाने का पैसा फ्री, खाने तक का पैसा फ्री। एक मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें लड़कियों का फी लगता है 1500 का सालाना। फिर से बोलो तो, अब वो 1500 रिफंडेड है, 4 साल बाद वो 1500 वापस मिल जाएगी, मन टोटल 6000 रुपया वापस मिलता है 4 साल। खाना, हम जिस दिन गए थे, मतलब हमको बुलाया था गेस्ट लेक्चर के लिए, हम लोग गए थे, तो हम पूछे कि लड़कियों के मेस में बना क्या है, तो कोई लड़की बैठी थी, उसे बोले तुम्हारे मेस में क्या बना है, अंडा कड़ी। हम कहा कितना हॉस्टल फी ज्यादा होगा। तो जो प्राइवेट से गए हैं उनके लिए 80,000 फी, जो सीयूटी चाहे कोई बीसीईसी एग्जाम से गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये केवल 12वीं से होगा, 11वीं को भूल जाओ। 11वीं से आईआईटी, नीट, एनडीए, इसरो, आईसैट, ये सब एग्जाम इससे दे सकते हो, जिसे बहुत बड़े पोस्ट पे जाओ। ये एग्जाम से भी बहुत बड़े पोस्ट पे जाओगे, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे, तो केवल 12th पूछता है। हमारे छात्र जैसे वो लड़का, खड़ा हो, इसका रूममेट एक था, इसके रूम में जिसका रहता है उसका नाम शिवम है। क्या है, अरे बोल, शिवम गिरी, जो अभी पास आउट होके गया है। पास आउट हुआ नहीं है, पास आउट हो गया उसका बड़ा भाई, जो अभी शिवम, मेरे यहाँ 11th भी पढ़ा, मेरे यहाँ 12th भी पढ़ा। 11th में उतना सिंसियर नहीं था, ठीक था, पढ़ा, गांव से आया था। 12th में बहुत सिंसियर था, नोट्स प्रॉपर बनाया। बोर्ड में 84 नंबर आया, 84 नंबर, 84 नंबर % बोर्ड में आया, ठीक। सब सब्जेक्ट में ठीक था, कोनो में 71 था, कोनो में 84, कोनो 87 भी था। तो कहा कि भैया आपसे पढ़ के 84 को नंबर आया, हम संतुष्ट नहीं है, क्या कि और लड़का को भी 84, आपके में तो 92 है, मेरा 92 आना चाहिए। उसका टेस्ट में हमेशा तीसरा चौथा रैंक आता था। चलो ना, भगवान कहीं ना कहीं तो तुमको देंगे, रोल प्ले करेंगे। दिया सीयूटी, हाथ में विद्या, किसी की कसम खा के बोल सकते, सीयूटी दिया। मैथ में मेरे यहाँ नहीं पढ़ते, 28%, 17% केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 87% है। किसी की कसम, अपने पैसा की कसम खा के बोलते, ये औकात हम दे देते हैं 12th में, हिंदी मीडियम का छात्र। ना बहुत लोग फेंकता है, और हम सत्य वचन बोल रहे हैं, दिल का कोई छल प्रपंच नहीं। हम भी बोले स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए धन दौलत सेकेंडरी है, स्वाभिमान सबसे बड़ा है। अगर मेरा इज्जत और सत्कार, मेरा बात नहीं मानिएगा आप लोग, तो सीखने से रह गए। 87% आया, तब वो स्टेटमेंट दिया कि मोतिहारी में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, उसका नाम फिजिक्स। अगर हाई सब होता लेवल का, तो सब में आता 90%, 87, 88%, 80 तो आता। तो सीयूटी ये चीज है। अब आते हैं आगे, चलिए इनकेस सब चीज दिए, सीयूटी वोटी, आप 11th तो पढ़े हैं, और मान लीजिए आप 11th का थोड़ा बहुत हम दे दिए हिंट, और आपको अब जेई देना है। क्या देना है, जेई। और सरकारी कॉलेज चाहिए, एनआईटी, आईआईटी, नहीं तो बीआईटी। ये 3 Tier 1 कॉलेजेज होते हैं, जिसको लोग बिहार में टायर बोलते हैं। Tier 1 कॉलेजेज में प्लेसमेंट एवरेज महीना का सैलरी 2.5 से 3 लाख शुरुआती से मिलता है। अब पैसा नहीं लगता, तो हमको जाना है। और एग्जाम देने के लिए क्या होता है, तो हाई पास है, एग्जाम का पास। पास का मतलब ये आपको एडमिट कार्ड है, समझिए, एग्जाम देने के लिए। अब सुनिए, 60% आ गया, फर्स्ट डिवीजन, आप लोग पूरा गांव में मिठाई बांट दिए, घंटा एग्जाम जेई का नहीं दे सकते।
जेई का एग्जाम आप दीजिएगा तो केवल केवल आपको ऐसा कॉलेज मिलेगा जो टीयर 2 से स्टार्टे होता है, या तो प्राइवेट या नहीं तो सेमी गवर्नमेंट, तो 60% होता है। तो सर हमको जेई देना है और निकालना है एनआईटी, हो सकता है कि हमको थोड़े 1 साल बाद मेरा ज्ञान चक्षु खुल जाए और हम पढ़ने में बहुत तेज हो जाए, तो सर जेई देंगे कि नहीं? चलिए 1 साल ड्रॉप ले लिए, जेई हम आप ही के पास तैयारी कर लिए, हम कोटा चलेगा, जाके लूटा उठा ले, कुछ हो ही ना हो जाए कोटा। सर हम सर जेई देना चाहते हैं, दे पाएंगे? 60% नंबर है, बिल्कुल नहीं। आपको यहां पे वर्स्ट केस में भी 75% नंबर चाहिए। मर जाइएगा अगर फिजिक्स अच्छा नहीं होगा। 75% का सपना सपने में रह जाएगा। हिंदी अंग्रेजी में सबको नंबर आता है, आ केमिस्ट्रियों में घींच घाच के बहुत लड़का के हम देख ले नंबर आ जाला। मैथ और फिजिक्स में नंबर अपने मेरिट से आता है, काहे कि मैथ में आंसर ना मिली तो कोनो गंवारो चेक करके काट दी, हाँ या ना? हिंदी के मास्टर आवेले से ना मैथ चेक करे ले, ओकनी के आंसर की दे देवेला। एक और आंसर आई 11, आ गइल बा लइका लोग के 6x का गइल बा 6x, आप आंसर बा 11, सीधा ऊपर से काटी नीचे से काटी, आ जब क्लेम करब तब स्टेप मार्किंग मिली। तो 75% लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा, रोज कोचिंग आना होगा, मिनिमम 75, मैक्सिमम 92, 93, 95 भी लाओ। तुम जीवन भर एलिजिबल हो गए, किसके लिए? जेई के लिए। तुम आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे बाप मतारी का कर्ज उतार सकते हो। जानते हो बहुत जगह बहुत लोग अब धनिक हो रहा है ड्यू टू आईटी सेक्टर। मेरे कल भैया बता रहे थे कि आईटी सेक्टर रिवॉल्यूशन ला दिया है, कि हर जगह आईटी सेक्टर मतलब कंप्यूटर साइंस, हर गांव में बच्चे घर पे बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अमेरिका की कंपनी है, घरे बैठ के काम कर रहा है, रात में वो नाइट शिफ्ट कर ले रहा है घरे में बैठे। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर इज टोटली कंप्यूटर एंड कंप्यूटर इज टोटली फिजिक्स बिकॉज इट इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और चालकों से कंप्यूटर का निर्माण होता है, और चालक भौतिकी है, और भौतिकी पढ़ना होगा। तो मेरे पापा एक कह रहे थे कि एगो टीचर है स्कूल का, और बहुत उनके पापा मम्मी लोग किसान थे, तो टीचर बने। अब वो टीचर बने तो अपने बच्चा को क्यों पढ़ाए मेरे पापा जी के पास। 2 भाई, दोनों पढ़ा पापा जी। कल पापा जी एगो गए थे इंगेजमेंट में, तो वो इंगेजमेंट में उनके पापा आए थे, तो पापा आए थे मस्त बहुत बड़ी स्कॉर्पियो एन से। पापा जी कह गए थे तुम बहुत ऊपर आ गए, आप बताइए कैसे? सर दोनों बेटा मेरा अमेजॉन में, अमेजॉन कंपनी, और हम दिल्ली में अब रहते हैं, नौकरी छोड़ दिए इधर टीचिंग का, टीचर नहीं सरकारी टीचर छोड़ दिए, और रिटायर नहीं हुए थे। हम मस्त दिल्ली में रहते हैं। कहता है आई को लड़का का 1,20,00,000 है सालाना, आईआईटी से था वो, आएगो नॉन आईआईटी से था, उसका 60-70 लाख है। वो भैया करवाया उसका भी, नहीं समझा, एगो भाई चला गया ना, तो वो दिया रेफरेंस की मेरे रेफरेंस से आ जाओ, आ जाइए आज मेरे रेफरेंस, बैठ जाओ बाबू वहां पे जाके, समझ रहे हैं? जाइए कोई दिक्कत नहीं है बाबू। हमको इन्हीं लोग का वेट कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जल्दी आने का कोशिश करो। अंश क्या नाम है तुम्हारा जी? अंश ना, क्या नाम है? आशीष केकर अंश नाम है? हाँ, थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना कोशिश। तो हम बता रहे थे कि जीवन में परिवर्तन उसको कहते हैं, 12वीं का डिग्री लेके आई मार्कशीट दिखाने से कोनो काम नहीं चले। समझ रहे हो बालक? इधर अब आओ। अब क्लास 11th में क्या क्या पढ़े? क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़े हो तुम, बस इतना ही पढ़े हो कि वस्तु चलता है तो क्या होता है, वस्तु कोई भी वस्तु रुका होता है तो कैसे रुकता है, फोर्स के बारे में पढ़े। क्या पढ़े बाबू? कोई वस्तु नाचता है तो कैसे नाचता है, टॉर्क के बारे में पढ़े, घूर्णन बल के बारे में। हम बोले कि कोई वस्तु टकराता है तो कैसे टकराता है, कितने तरीके से टकराता है, ये सब के बारे में हम कब किस में पढ़े बाबू? 11th क्लास। 12th क्लास इज इंटायरली डिफरेंट। अब मान लो 11th क्लास हमको नहीं आता है, तो यही सबसे खूबसूरती है 12th क्लास की, नहीं भी आता है
तो इसमें से 70% ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत नया है, जो सबके लिए नया है, और 30% ऐसा कंसेप्ट है जो 11th से हम कैरी करेंगे, मतलब उठा के 12th में लाएंगे। लेकिन है ना ताको, लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम लोग 11th बहुत सारे छात्र नहीं पढ़े मोतिहारी, या सिंसियरिटी के चलते तो कहें, और नहीं तो कोचिंग नहीं किए तो नहीं पढ़े। तो हम कोशिश करेंगे कि क्लास 12th में हम ये मान लेंगे कि मेरे भी छात्र, जो मेरे छात्र 90% जो हैं मेरे छात्र यहाँ, वो छात्र को भी हम 11th भी थोड़ा बहुत बता के तब 12th में घुसेंगे। मान लो कि हमको पढ़ाना है F बराबर QE, ये 12th में आएगा, और 11th में पढ़े हो F बराबर, तो हम पहले F बराबर MA पे 10 मिनट बताएंगे, तब हम F बराबर QE पे 12th में जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है? एक जगह हम बताएंगे W बराबर VQ, ये 12th है, और हम लोग पढ़े हैं FS कौन थीटा, ये 11th पर, तो हम इस पर 10 मिनट भाषण देंगे, तब हम 12th में जाएंगे। इससे ये होगा कि आप जो 90% मेरे छात्र हैं जो रेगुलर आए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बालक मेरे यहाँ ना पढ़े हैं और या पढ़ने के बावजूद भी वो मेरे यहाँ कोचिंग नहीं आए हैं किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन से, उनका भी थोड़ा बहुत ज्ञान चक्षु में थोड़ा सा ज्ञान जाएगा। तो हम अब शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए। कौन सा क्लास? थोड़ा सा एक बार तेज बोलो। क्लास 12। तो सबको इंपॉर्टेंस पता चला बाबू? इतना ही याद रखो, कोई कंपटीशन नहीं हो दोगे, एगो CUET दे दोगे ना, तुम्हारे गार्जियन का लोड हल्का हो जाएगा। देखो हम जानते हैं बहुत मिडिल क्लास हैं हम लोग, बिहार में बहुत कम लोग धनी हैं। वी ऑल बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी। सारे के पास देखा जाए जमीन जायदाद तो सबके पास 10 कट्ठा ऊपर 10 कट्ठा नीचे होगा, बस इतना ही है हमको इंक्लूड करके। हम लोग एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग चाहेंगे, और याद रखना, कोई अपने आप को धनी समझता है ना कोई, तो याद रखो वो कुआं में है, उसको कुएं लग रहा है बहुत बड़ा है। मोतिहारी से बाहर निकल के देखो कि चीज क्या है, पटने तक चल जाओ ना, तब तुमको बजाएगा तो पैसा क्या होता है। तुम सोचो ना, हम दिल्ली एक दिन फ्लाइट से जाएंगे तो मेरा 50,000 खर्च हो केवल दिल्ली में एक दिन बिताने में, तो सोच 50,000 के कितना कीमत है। और धनी जो है वो 50,000 हर घंटा उड़ा सकता है, उसको बोलते हैं धनी। वी ऑल बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी। तो हम चाहेंगे कि हम लोग ऐसा कॉलेज में जाए जहां पे पैसा कम लगे, कंपटीशन से जाएं, और नंबर भी बहुत अच्छा है। तो एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है जिसका नाम है CU, बोलो सब, CUET, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12। और पहले हम समझेंगे, और क्लास 12 में क्या पढ़ना है। 11 तो जान गए ना कि ये क्या फोर्स हो, स्टॉक हो पढ़ना था। 12 सुनो सब लोग, बाबू खाली एक लेक्चर सुनो, देखो इसी का पैसा ले रहे हैं हम। किताब में जो है वो तुम भी पढ़ सकते हो, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। चलो दूसरे आसान भाषा में बहुत सारे किताब हैं, DC पांडे, SC वर्मा, सिंगेज, बहुत सारे किताब हैं। गो एंड स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। बट है ना, हम जो बता रहे हैं वो किताब के बियॉन्ड है। सुनना क्या है, 12th में क्या है, मेरे एनालिसिस से आज तक जितना दिन हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे एकलौते मोतिहारी के टीचर हैं जो हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए। वहां पे एक्स बायजूस लिखा हुआ है। जब बायजूस नंबर 1 था तो हम बायजूस में थे। देखो यहाँ इस पे बायजूस मेरा पहला, मतलब दूसरा पैकेज वहीं पे लगा था 12.5 लाख का। है दे, हाँ छोड़ने तक बायजूस में थे। जब बायजूस नंबर 1 था, बर्बाद हो गया बायजूस। ऑन एकेडमी ज्वाइन किए, ऑन एकेडमी चल रहा है, अपना कोचिंग खोले, चलने लगा। फिर PW से ऑफर आया, वो भी छोड़े। मतलब हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आई ऑलरेडी प्रूव्ड माई सेल्फ। जितना अंग्रेजी बोले हैं उतना अंग्रेजी का मास्टर नहीं, यहां पे अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी पढ़ाओ दरअसल भोजपुरी में, तभी न लड़का टिकी। हाँ या ना है, लड़का को टिकाना होगा तो भोजपुरी में पढ़ाना होगा। हम ये जान गई बनी से, तो हम बीच में भोजपुरी बोला था। लड़का को टिकाना है तो क्या पढ़ाना होगा, भोजपुरी। बीच में शुद्ध हिंदी बोलना होगा। जैसे हम बोल दिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, लड़का उठ के भाग जाए, कोई की हिंदी ना हो, बोलने वाली हिंदी है ओकरा कहेंगे, बोले अस्थिर वजूद का अध्ययन करना है आज, कया मस्त पढ़ावा तारे रे।
तो वो आज आपसे हिंदी अंग्रेजी सब इंग्लिश चलेगा। आ जाइए इधर इधर इधर। क्या पढ़ना है ये सुनो बाबू, इसमें पढ़ना है। पहले एक स्टेटमेंट सुनना। इधर लड़की सब स्टेटमेंट। हम में तुम में खड़क खम में, बोलो, सब में है भगवान। क्या है बालक? मेरी बातों को गौर फरमाइएगा। हम में तुम में खड़क खम में सब में है भगवान। अर्थ है हमारे में तुम्हारे में। खड़क का मतलब तलवार में, या खंभा मतलब खंभा में। इसका मतलब हम दुनिया का सारा चीज इंक्लूड करते हैं। सब में क्या है? भगवान। भगवान तीन होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब सुनो साइंस क्या कहता है। दुनिया का हर चीज, अभी हम पढ़ा नहीं रहे बेसिक, कुछ नहीं है, खाली इतना ही। दुनिया का हर चीज किससे मिलकर बना है? एटम से। किससे बाबू? केमिस्ट्री किससे से मिलकर बना है? कौन ऐसा चीज बताओ जो एटम से मिलकर ना बना? जमाई, जमाई एटम से मिलकर बना है कि नहीं बना है? जमाई ले रहा तो हवा आ रहा है ना, जमाई ले तो याद रख। फिर से, हम में तुम में खड़क खम में सब में है भगवान। इसका अर्थ है कि दुनिया के हर चीज में क्या है? भगवान। भगवान तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब सुनो साइंस क्या कहता है कि दुनिया का हर चीज एटम से मिलकर बना है, यानी एटम क्या है? भगवान। क्या है? और उस भगवान में तीन चीज होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। यहां पे बोला गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बहुत बड़ा चीज बताया ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। अरे केमिस्ट्री है, बीच में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन महेश है। क्या है? महेश का मतलब ही कैन डिस्ट्रॉय और ही कैन क्रिएट। हाँ या ना यार? देख, ब्रह्मा और विष्णु मस्त नाभिक में बैठल बड़े, तो नहीं देखा होगा, सुना भी होगा। ब्रह्मा जी के नाभि से उत्पन्न हुए विष्णु जी। हाँ या ना? ऐसा सुना है? नाभिक, नाभिक का मतलब केंद्र। वो लोग केंद्र है। क्या है बालक? केंद्र। इजिली अचीव कौन होता है? महेश। इसीलिए कोई भी महेश कोई नहीं, शंकर जी कुछ नहीं देखते। शंकर जी को दैत्य है, एगो दैत्य है, मान लो तुम ही लोग में से एगो दैत्य है, हम है शंकर भगवान। आया, प्रार्थना की, कुछ किया, हम खुश हो। अब हम नहीं देखेंगे वो दैत्य, कहेंगे मांगो, तो कहेगा हमको अमर बना दे, जाओ। अब वो राक्षस अमर बना दे। मतलब कौन? महेश जी, शंकर भगवान। कौन? इसलिए बोले शंकर भगवान कुछ नहीं देखते हैं। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है बाबू? वो इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं देखता है। इलेक्ट्रॉन कहीं निकल के जा सकता है, कहीं से, अभी सुनना, इलेक्ट्रॉन कहीं निकल के कहीं से आ सकता है। यहीं से एक थ्योरी उत्पन्न हुआ, एक कंसेप्ट उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा चार्ज। क्या नाम पड़ा? आवेश। क्या नाम पड़ा? बाबू, पूरा क्लास 12th का आधार है, बेस है, फाउंडेशन है चार्ज। क्या फाउंडेशन है? सुन लेना, आई रिपीट, पूरा क्लास 12th किस चीज पे निर्भर है? चार्ज पे। किस पे? चार्ज। आज शुरू, मान लो हम आज या कल शुरू करते हैं चार्ज के बारे में डिस्कशन, खत्म होगा अगला साल 11 तारीख को दिसंबर में। मतलब अर्थ यह है कि पूरा क्लास 12 हमको चार्ज का ही खेला खेलना है। तब तक तुम कहोगे एगो लड़का, सर लाइटो तो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हम ये भी बता देंगे, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो भी चार्ज के से उत्पन्न हुआ चीज है, रेडिएशन है। हम केवल तुमको चार्ज का कहानी बताने वाले हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12। समझ गए? कोई पूछेगा क्लास 12 में क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? ओनली चार्ज। चार्ज आया कहां से? चार्ज होगा कैसे? चार्ज रुका रहेगा तो क्या होगा? चार्ज चलता रहेगा तो क्या होगा? चुंबक कैसे बनाएगा? करंट कैसे है? चार्ज से करंटो बना, हाँ या ना? करंट से क्या होगा? करंट से फिर कंप्यूटर कैसे चलेगा? एलईडी कैसे जलता है? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक, पूरा चीज खत्म करें। सब हमारा क्या है? क्लास 12 पार्ट 1 पार्ट 2 दो किताब है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग अब यहां से लिखना है आप लोग को। चलो, तुम लोग को लेक्चर समझ में आया है कि नहीं आज? अरे किसको किसको इंपॉर्टेंस लग रहा है? हाथ उठाओ तो।
क्लास 12 स्टार्ट करते हैं लिखना। बाबू 2 बुक है, पार्ट 1, बात करो 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 करो। कितना किताब है बालक? एगो कौन किताब है? और दूसरा बुझाता नू केकरा केकरा बुझाता कि 2 किताब हाथ उठाओ तो। बाबू देखो 9th 10th 11th 12th बहुत अलग है, 9th 10th बहुत अलग चीज है, 11th 12th अलग चीज है, सीरियस रहना होगा। हाँ, एंटी मैटर्स, वेरी गुड। क्वार्क क्या चीज से बना हुआ है? अल्फा पार्टिकल क्या चीज से बना हुआ है? हम एक तुमको बात बताते हैं, लोग कहते हैं कि एंटी मैटर इज एक्सेप्शन, बट आई एम टेलिंग यू इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ चार्ज, एवरीथिंग। इसलिए एंटी मैटर नाम पड़ा क्योंकि एंटी मैटर से अलग है। मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? चार्ज। नहीं समझ में आ रहा? तुम एक सेकंड खड़ा हो। चलिए इनका क्वेश्चन है, एंटी मैटर कोई नाम सुना है आज तक? कौन कौन सुना है हाथ उठाओ। चलो एंटी मैटर कोई बताओ क्या होता है? तुम बताओ। हाँ, बना हुआ तो बताओ, पहले बताओ होता क्या है? मैटर किससे बना होता है? अब सुनो, मैटर जो है वो ड्यूअल नेचर दिखाता है, इलेक्ट्रिक भी, सॉरी वेव भी और पार्टिकल भी। जब वेव दिखाता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसलिए लोग बोलता है इट इज ऑल्सो अ इफेक्ट ऑफ चार्ज। एंटी मैटर इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ चार्ज, आई एम टेलिंग यू। और हम उसको प्रूव कर देंगे जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे। चार्ज से सब बना है, हम में, तुम में, खड़क कम में, सब में है भगवान। एवरीथिंग विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज मेड अप ऑफ व्हाट? चार्ज, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुमको बहुत लोग बताता होगा कि एंटी मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्शन है, ऐसा बोला गया है? कौन कौन बोला? क्या बोला? हाँ हाँ, बट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एंटी मैटर चार्ज है, क्या है? सब चीज चार्ज है। हाँ, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, बैठो। अभी पढ़ावत देख, मान ले हम पढ़ावत नहीं संस्कृत, चले एगो लड़का क्या होता सर इंटीग्रेशन क्या होता है? चलो हाला नहीं। हाँ, इधर बुक कितने हैं बाबू? पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इधर सब लोग सुनो, इधर पार्ट 1 में 2 चीज मात्र पढ़ना है, सब लोग सुनो। पहला चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है बालू, और दूसरा चीज पढ़ना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। है ना? सुनेगा? अभी यो समझा दें। हाँ है ना? सुनो, पहले समझ ले, उसके बाद हिंदी लिखवा दे। ओए लड़का, तुम लोग इंटरेस्टेड हो जाओ प्लीज काइंडली, अब समझो और हम अभी सुनेंगे ही। और बीच वाला स्विच ऑफ करना। वेरी गुड। तुम लोग इतने इंटेलिजेंट कैसे है आप? तुम लोग पता है कि कौन सा? चला थोड़ा एसी और छोड़ो, हटाओ, आ जाओ आ जाओ, छोड़ो। अभी हम सुनेंगे, बताना है आप लोगों को। हाँ, पार्ट 1 में सिर्फ 2 चीज हम लिखे। एक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पढ़ो 3 बार बोलते हो, हिंदियों वाला। आ 2 बार हयो बोल दे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलो तो। अच्छा, अब सुनते रहो बाबू। इलेक्ट्रो, आई नाम सुन रहा है बाबू? आज से सब लोग जानना, कभी भी दुनिया में कुछ भी हो जाए, धरती पलट जाए, आसमान गिर जाए, इलेक्ट्रो का मतलब हमेशा होगा चार्ज। क्या होगा? केकरा केकरा समझ में आ गया? इलेक्ट्रो का मन क्या होला हो? चार्ज का होला ही नहीं जाना तुम। चार्ज कहां से आएगा हमको नहीं पता है, अभी नाम जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? खाली नाम जानो, सीखो। जैसे मान लो आलिया भट्ट बोल दिए तो नाम जाने ना, आलिया भट्ट को थोड़ी जानते, हाँ या ना यार? बस नाम जान रहे हैं। क्या है इलेक्ट्रो का अर्थ? चार्ज का मतलब होता है आवेश। क्या होता है? कहां से आता है, कैसे उत्पन्न होता है? आई डोंट नो, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। हम बाद में तुमको बताएंगे कि चार्ज आया कहां से, कैसे उत्पन्न हुआ। इतना ही याद रखना, लास्ट में हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में है भगवान।
अब देखना इसे हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स साफ मुंह पे रटवा देंगे, एक एक डेरिवेशन। चलो इसका मतलब चार्ज। अब यहां पे सुनो बाबू, एक चीज तुमको यहां पे दिख रहा होगा जिसका नाम है स्टैटिक्स। क्या नाम है? स्टैटिक्स का अर्थ होता है रेस्ट। फिर से बोलो तो, फिर से बोलो तो, मतलब आवेश अगर रेस्ट में है, जैसे हई चार्ज है, क्या है? रेस्ट में है। कची में है? ना चलता ना फिरता ना नाचता, तो ये रेस्ट में बा हो गया। इसके चलते क्या क्या हो रहा है, आखिर ये आया कहां से, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? मतलब बेसिकली ये चार्जे के बारे में ना पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें 2 चैप्टर है। कितना चैप्टर है इसमें? कितना चैप्टर है? 2। इस सब हम बताएंगे डिटेल में कि कौन कौन है। रटना है उसको, नाम को पहले रट जाना है। इसमें 2 चैप्टर है, हम बताएंगे भी थोड़ी देर बाद। अब आता है पार्ट 1 का सेकंड पार्ट। फिर से बोलते हाई पार्ट 2 नहीं की जाता, पार्ट 1 का जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब सब लोग हमको बताओ कि इलेक्ट्रो का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? चार्ज। और डायनेमिक्स का अर्थ होता है मोशन। क्या होता है बालक? लह। डायनेमिक्स का अर्थ बोलो फिर से। डायनेमिक्स का अर्थ बाबू, तुम लोग 11th क्लास में एगो नाम सुने होंगे, रेस्ट एंड मोशन। कौन कौन सुना है? हाथ उठाओ। 9th में सुन ले बड़ा, विराम और गति। नहीं सुने हो ना बाबू? उसको बोलते थे काइनेमेटिक्स। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? काइनेमेटिक्स कैसे बनता है? स्टैटिक्स प्लस डायनेमिक्स इज नोन एज काइनेमेटिक्स। तो उसी तरह रेस्ट मोशन किसका? चार्ज का। तो क्या पढ़ोगे? बोलना, पढ़ना एक बार। अगर आवेश चल लग तो क्या पढ़ोगे बाबू? हाई देखो, हाई है चार्ज। बोल, चल दिया था ना। कौन मोशन? डायनेमिक्स होगा कि स्टैटिक्स होगा? वेरी गुड। तो इसमें पढ़ोगे हाँ या ना? अब सोच के देखो कि इसमें आखिर पढ़ोगे क्या। हम बताते हैं, सब लोग सुनना है इधर बालक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तुम पढ़ोगे क्या मैं बताऊं बाबू? कौन कौन जानता है? करंट, विद्युत धारा। अरे बोला से ना, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। बचपन से हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अरे आवेश के का बहाव को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अरे बोलना। एक सेकंड, बहुत तो चलता कि रुकल आए? इसका मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम करंट पढ़ेंगे हाँ या ना? एगो चैप्टर करंट हो गया। अब जैसे करंट आया तार में, तारे में ना भाई, अपने आसपास एक बहुत प्यारा गुण दिखाने लगा, जिस गुण का नाम था चुंबक का गुण। किसका गुण? ले बेटा, एक और चैप्टर बन गई, मैग्नेटिज्म। हाँ या ना? जैसे मैग्नेट आया, करंट था ही, तो पता चला ये वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है ये? इलेक्ट्रो माने चार्ज, अब मैग्नेटिक माने चुंबक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ ला, वो पढ़ ले कथी में? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। जैसे भी सब कहानी खत्म भइल, तब ले पता चलल जोन करंट एजन आवता वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण आ रहा, मतलब विद्युत चुंबक, चुंबक में परिवर्तन कर रहे तो करंट आ रहा। फिर से बोलते चुंबक कहेंगे करते हैं तो कथिया होता है? करंट। क्या कि करंट से क्या ही चुंबक, तो चुंबकों से क्या होता? करंट। ला, आउ करंट ऐसे होता वेव की तरह। समझ में आवता? ओकरा के बोलल गई अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलल गई? एसी। हाई एसी ना, अल्टरनेटिंग करंट। उहेंगा चला था, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी। अब लोग कही कि सर हमरा कहेंगे पता बात कि कभी तो हमेशा ऊपर चला था हाँ या ना? अगर नीचे चली तो मन लो हाई, लो हाई ये नहीं होता सर। इधर लो हाई कहां होता सर? इधर ऊपर नीचे नहीं के चल, लगातार एकदम कंठोस एकदम चला था। तो हम कहीं देख, थोड़ा सा हम भी आप लोगों को देखते हैं। हाँ, हाई स्लो मोशन वीडियो बना दिए हैं। देखो तो भूख भाई कर रहा है। अरे नहीं करा जा ना करत क्या करा लोग था नहीं करत का रे भूख भुगात नहीं के हो गए, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट है। कौन करंट है?
और अगर ये बैटरी से जले रहती तो ये भूख ना करी। तो हम ये पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करें, इस सब के में पढ़ेंगे। कुल मिला के देखो, हम बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन सुनने से बहुत कुछ आता है। आज ये सब याद नहीं करना है, ये जानना है। आज देखो हम ओवरव्यू दे रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि आखिर पढ़ना क्या है साल भर। हाँ, एमए 5 को चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर बाबू? 5 को चीजें में बा, 2 को चीजें में बा, टोटल हो गए 7। अब हमारा आएगा पार्ट 2। क्या आएगा बाबू? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे तो हमको पता चला कि एक भगवान और हैं जो हम लोग को दिखते हैं, उनका नाम है सूरज। क्या नाम है? और सूरज भगवान केवल लाइट नहीं देते हैं, चुप, लाइट से नहीं हीट आता, एनर्जी है। वो एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब पट्टा देते हैं। अल्लाह, एक मतलब का भाई ये ना बुझाते हम जाना था, लेकिन सुन सुन सुन, कहा गया कि खाली सूरज भगवान लाइटे ना देवलन, 7 को रंग ना देवलन, ऐसा बहुत कुछ देते हैं जो हमको नहीं दिखता है। जैसे एक्सरे, तुम लोग सनलाइट में जाते हो, तुम खासकर लड़कियां तो जाती हैं तो लगाती हैं सनस्क्रीन। क्या लगाती हैं? सनस्क्रीन। अरे हाँ या ना? तो उन्हीं के तो ना लगा, टोपी लगा ले हाँ या ना यार, मुंह पे रुमाल बांध ले तो हाँ या ना? ये लोग लगाता है सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन कहता है कि इतना % यूवी रे को काट देता है। क्या कर देता है? यूवी रे को काट देता है। तो यूवी रे आवत कहां से बा? सन से। यानी सन बहुत कुछ देता है, एक्सरे, यूवी रे, हाँ या ना? तो एक सेकंड, सन का लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना रे, यानी सब चार्जे है। अब सुनो, तो कहा गया हम चलो पढ़ेंगे इसमें ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे बाबू? कहा गया कि देख सन से आ रहा है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो क्या है ना हम ऑप्टिक्स पढ़ लें। लाइट, लाइट इसका प्रकाश की मतलब होता है। क्या मतलब होता है? तो लोग कहा कि हम 10th में पढ़ ले बानी ऑप्टिक्स। क्या पढ़ ले बानी? 10th में पढ़ ले बड़ा सन, परावर्तन, अपवर्तन। अरे हाँ या ना यार? तो कहा गया कि काम करेंगे, बच्चा को डायरेक्ट ऊपर नहीं ले जाएंगे, बच्चा को पहले हम रिवीजन कराएंगे। तो 10th क्लास वाला का नाम पड़ा, इसमें थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा 10 से आगे है, इसका नाम पड़ा रे ऑप्टिक्स। क्या नाम पड़ा बाबू? अब थोड़ा सा इधर से रिलेटेड हो गया तो क्या नाम पड़ा? वेव ऑप्टिक्स। बाबू रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है किरण प्रकाश की, और वेव का नाम होता है तरंग प्रकाश की। प्रकाश एक तरंग है, जैसे लाइट है ना, तरंगे ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, प्रकाश वही कर रहा। तो ये चीज हो, तब लोग कहा जब इतना सब कुछ तुमको आ ही गया है तो एक जबरदस्त चीज और जान जाओ, वो आखिरी होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है, ये आधुनिक दुनिया का चीज है, इसलिए एक नाम पड़ा मॉडर्न। और ये मॉडर्न फिजिक्स क्या है? इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है एलईडी कैसे बना, मोबाइल का टच स्क्रीन कैसे बना, सोलर पैनल कैसे बना, ए सेंसर, लाइट सेंसर, फायर डिटेक्टर, ये कैसे बना। कान में फोनवा सटावे नहीं तो अपने आप भूता जाला, ये सेंसर बाकी ना हो। सेंसर का मैंने सेंस कली, का कली? अरे समझना, ये बना कहां से? ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। टीवी पहले इतना मोटा आता था, अब एकदम स्लिक आ रहा है, पतला सा, ये कैसे हो गया? ये सब कमाल है किसका बाबू? मॉडर्न। इसीलिए इसका नाम पड़ गया आधुनिक भौतिकी। क्या नाम पड़ गया बाबू? जबरदस्त, इसमें मजा आएगा। इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बना कैसे, ये सब तुम बना पाओगे, भरोसा करो। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था, और हम इलेक्ट्रॉनिक्स आधुनिक भौतिकी का भाग है। किसका भाग है? हम 4 साल बीटेक और 2 साल एमटेक केवल 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 मॉडर्न फिजिक्स पे ही रिसर्च किए। हई सब नहीं आएगा तो हई घंटा नहीं बुझाएगा। तो मेरे से एक्सपर्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो मात्र फिजिक्स में 2 चीज कहां? पार्ट 1 में, और 2 चीज कहां? पार्ट 2 में पढ़ना है, और यही साल भर पढ़ना है। और इससे अगर आप इसमें एक्सपर्टाइज हो जाइएगा तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है
पीले में भी दम नहीं है कि आपका नंबर काट दे। और याद रखना, शुरुआत में बहुत लगता है कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। टाइम फ्लाइज, उड़ जाएगा टाइम, पता नहीं चलेगा। अब बाद में तुम लाइब्रेरी में अपने जाकर समय बर्बाद करोगे, बैठे रहोगे, मोबाइल देखोगे, और तुमको लगेगा कि हम ऑनलाइन 2x करके देखा, घंटा कुछ ना बुझाई। तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा सदुपयोग कर रहे हो ये वाला समय। तुम्हारे जीवन में ये समय लौट के नहीं आएगा। तुम कॉलेज में भी जाओगे तो तुमको इंटेलेक्चुअल लोग से भेंट नहीं होगा, तुमको बहुत ऐसे ऐसे लोग से भेंट होगा जिसको सैलरी मिलता है, पेट निकाल के खड़ा हो जाएगा और कैसे पढ़ाता है याद रखो कॉलेज में। द मीनिंग ऑफ द दिस चुप, ठीक है, एक्सरसाइज 2 बना के आना, बात खत्म। यही IIT कॉलेज का भी हाल है, खुद से पढ़ना होता है। ये अंतिम बार है कि तुमको एक इंटेलेक्चुअल टीचर से भेंट हुआ है जो इतना इंसिस्ट कर रहा है हर चीज। सोचो ना, सिलेबस हम खत्म कर दिए, नाम पढ़ा दिए सबका, क्या पढ़ना है बता दिए, क्या फायदा होगा बता दिए, 11th में क्या पढ़े थे बता दिए, और कौन कौन सा कंपटीशन दे सकते हो ये बता दिए। चुपचाप इसको लिखो, अब डिटेल में सिलेबस जल्दी से लिखवा देंगे, जल्दी लिखो। इतना हम पहले बार बोला था ना, तो न्यूमेरिकल चले तो चलते रहेला। पूरा आराम से लिखिए, और बाद हिंदी भी लिखवा था नहीं पूरा, एक एक चीज के। पहले अंग्रेजिया लिख लो बालक, उसके बाद हम एक एक चीज को तोड़ तोड़ के हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखवा रहे हैं। केवल नाम याद करना है प्लीज। हई 4 को चीज अगर याद नहीं हुआ तो अभी थूर के भेजेंगे घरे, भले तुम कल से आओ नहीं आओ, लेकिन आज पिटा के जाओगे। इसलिए इसको याद कर ले, इतना मेहनत किए तो आपका भी फर्ज बनता है याद कर ले। एक नया कॉपी बना लें, कोशिश कीजिएगा कि फेयरे में लिखें, सीधा सीधा फेयर, कॉर्नर ऑफ का झंझट ना, सीधा फेयर। अब दोबारा लिखने का मौका भी नहीं मिलेगा, इतना हम होमवर्क दे देंगे। हर वीक टेस्ट होगा, और याद रखिएगा दोनों बैच हम मिलाएंगे टेस्ट करने का रिजल्ट के लिए। और जो ऊपर से 70% छात्र से ऊपर जिसका भी आएगा उसको जेई नीट के लिए अलग से बैच हर साल देते हैं, इस साल भी देना स्टार्ट कर देंगे। मतलब हम टोटल जेई नीट का क्वेश्चन बनवा देंगे 12th से भी। और जो 70% से कम आएगा केवल बोर्ड पड़ेगा, इस बैच में केवल बोर्ड हो रहा है। इस बैच के लास्ट में जेई नीट भी होगा, अभी नहीं, जो टेस्ट के बाद जिसका नंबर अच्छा आएगा वहीं बैठ पाएगा। पार्ट 1 में 2 चीज, पार्ट 2 में 2 चीज समाप्त। लेकिन अब इसको हम तोड़ेंगे, इसके अंदर 2 चीज क्या है, इसके अंदर 5 गो चीज क्या है, इसके अंदर 4 गो चीज क्या है, वो सब हम जानेंगे हिंदी अंग्रेजी सब में। अब केवल आपको लिखना है, इसलिए काइंडली डू इट फास्ट। रेस्ट मने होता है विराम, मोशन मने होता है गति, बात समाप्त। इससे ज्यादा कुछ नहीं जाना है। अभी लिखवाएंगे इसका अस्थिर वैद्युत, गतिमान आवेश, प्रकाश की, आधुनिक भौतिकी, सब लिखवाएंगे, अभी टाइम है। इसको खाली इंग्लिश में लिखो, अभी नीचे हिंदी लिखवा रहे हैं सबका। अब सब लोग लिखना, हेडिंग डालो NCERT। ये आपका गीता है, पुराण है, बाइबल है, सब यही है। कौन आरटी? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बता दो। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, हाँ या ना, ये नो बोला? ओके। एनसीईआरटी आपका बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, दुनिया का सारा बोर्ड इसी से आता है। यही हमारा एचआरडी मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स जो मिनिस्टर है, वो हम लोग को रिकमेंड किए हैं, जिससे हर कंपटीशन का एग्जाम का क्वेश्चन इसी से आएगा, बोर्ड का क्वेश्चन इसी से आएगा, हर चीज इसी से आएगा। तो इसके आधार पे कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या है, वो लिखने जा रहे हैं हम लोग। रेडी हो तुम लोग? अरे बोलो। हम ठेठ भाषा में कितना है? 4। कितना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद बोला था ना बाबू, आप लोग गूंगे हैं, चलिए बोलना स्टार्ट कीजिए। तो पहला क्या है? ठीक बानू? हम बोला था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। अब
विल स्टार्ट एनसीईआरटी कि हम लोग एनसीईआरटी के आधार पर देखेंगे कि आखिर क्या क्या पढ़ना है। अब सुनो तुम लोग, हई लिखने का क्या अर्थ है सर, ये लिखेंगे नहीं तो काम चलेगा। अब सुनो, हम पेपर छपवा के दे देते थे पिछले, हम कुछ बच्चा से पूछे थे जो मेरे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, उनसे पूछते थे रोड पे चलते हुए, कोने से पूछते, सुनो इधर कौन चैप्टर पढ़ाई हो रहा है तुम्हारा? तीसरा में कौन क्या है, तीसरा है क्या? एचसी वर्मा में तीसरा कुछ और है, अरे बोल ना। एचसी वर्मा में कुछ और है, डीसी पांडे में कुछ और है, एनसीईआरटी में कुछ और है। तीसरा बोलने से काम चलेगा नहीं। तुमको हर चैप्टर का नाम कल तक याद होना चाहिए। कल तक क्लास में घुसने से पहले हम तुमको 8 12 को 13 को नाम दे रहे हैं, 12 नाम याद होना चाहिए, बिना मतलब समझे हुए। पढ़ाएंगे तो मतलब समझ में आइए जाएगा, हाँ या ना। हमको यह सुनना है कि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर है, कितना चैप्टर है? तो इसका नाम तुमको बोलना है, या तो हिंदी में बोलो नहीं तो अंग्रेजी में बोलो। अगर तुम बोल दिए कि पहला चैप्टर है तो याद रखना वो आखिरी दिन तुम्हारे लिए होगा। एकदम निश्चिंत होकर जितना हम कर रहे हैं उतना तुम कर लो। नंबर नहीं आया तो हमसे पूछना, हमसे पूछना। हम हर साल दिलाए, 3 साल पढ़ाए हैं, 3 साल में 2 साल सीबीएसई का टॉपर और 1 साल बिहार बोर्ड का टॉपर दिया। एक लड़की को अपने दम पे मोतिहारी से नीट एम्स में भेजे हैं, श्वेता। उसके अलावा कितने विद्यार्थी हैं? एक ऋतिक मिश्रा है, उस ऋतिक मिश्रा को इस साल 2025 में हम एनडीए निकलवाए हैं। तो अभी एग्जांपल दिया सीयूटी वाला। ऐसे ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका हम नाम हमको याद भी नहीं है और छपवाए भी नहीं। तो ये 3 साल का अचीवमेंट है, और उस 3 साल में हर साल अपने आप को प्रूव किए हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से अपने आप को साबित किए हैं कि लोग लेने के लिए तैयार है पैसा देके। तो अभी आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा बात का भरोसा करो, जितना बोल रहे हैं उतना करना है। स्टार्ट करो सब लोग एनसीईआरटी, उसके बाद यूनिट 1 से सीधा सारा लोग एक एक चैप्टर लिखेगा। अभी बिना बकवास किया, लिखते लिखते रट लिया लोगों, बिना कुछ समझे हुए रटना है। हमको चाहिए 13 को चैप्टर का कल नाम। हम तब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 बेसिक से, फ्रॉम क्लास 8वां क्लास से स्टार्ट करेंगे। कहां से कब आया, कैसे आया, क्यों सोचे, कहां गया, तब उसका डेफिनेशन, तब उसका प्रूफ, हिंदी अंग्रेजी दोनों का परिभाषा, तब आगे बढ़ेंगे। बाबू सब लोग हिंदी वाले, इसका नाम लिखना है अस्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी होता है स्थिर वैद्युत। पहला दिन है, वी आर वेरी स्लो, हम लोग बहुत धीमे धीमे कदम रख रहे हैं। याद रखना, टाइम बीतते रफ्तार बढ़ेगा, न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी आएगा, डेरिवेशंस आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। तो इसलिए इजी नहीं है, कंसिस्टेंसी रखना है, रोज कोचिंग आना है। एक दिन छूटने के बाद अगले दिन नहीं बुझाएगा, उसके बाद तुम हमको जज कर लोगे और जज करोगे कि एसएम सर अच्छा नहीं पढ़ाते। ये तो कोई बोलने का हिम्मत नहीं है। ये बोलेगा कि खाली अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ते। हिंदी वाला बोली खाली, सॉरी अंग्रेजी वाला बोली खाली, हिंदी में बोला तो रहे। हाँ, अब बीच में भोजपुरी बोल देना, आई डोंट नो भोजपुरी, आका के चले। और इतना सीरियस हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे, हम लोग खेलते कूदते पढ़ेंगे, घबराना नहीं। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि सीरियसनेस रहना चाहिए। चलिए लिख लिए होगे चैप्टर 1 चैप्टर 2, हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखना है। हिंदी वाले मीडियम को, अंग्रेजी मीडियम एक को लिख लो। थोड़ा पढ़ो तो अंग्रेजी मीडियम क्या है। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या चार्ज है कि चार्जेज है? अगर चार्ज बोले तो चैप्टर बदल जाएगा। फिर से बोलो तो इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दिए ना, वो टॉपिक है। इलेक्ट्रिक चार्जेज आवेशों का निकाय के बारे में हमको पढ़ना है, सिस्टम के बारे में, इसलिए पूरा पढ़ो। तो फील्ड अगर बोल दिए तब भी चैप्टर बदल जाएगा कि इसमें 2 फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इसलिए क्या बोलना होगा? फील्ड।
एक एक एस तक नहीं छोड़ना है। चलिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं विभव, वोल्टेज। वोल्टेज का आई, हर आवेश के लगे वोल्टेज है, या भाई आई टाइम आई, सब सीखल जाए। कैपेसिटेंस क्या होता है लड़का, सब नाम सुने हो कैपेसिटेंस? हम सुनाते हैं, सुनो। पंखा में कंडेंसर लगता है, कौन कौन देखा है? वो पढ़ेंगे कैसे बनता है, बहुत कुछ पढ़ना, बवाल मजा आने वाला हो गया। यहाँ पे हमारा चार्ज का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। अरे क्या खत्म हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समाप्त। 2 बजे अब हमको स्टार्ट क्या होने वाला? क्या स्टार्ट होने वाला बाबू? अरे गूंगा सर रे, बोला ना एक बार क्या स्टार्ट हुई? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ओके गाइस, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। पहला यहां पे सब लोग लिख लो। इससे पहले क्या यहां पे पूरा हेडिंग में इलेक्ट्रो क्या लिखो, लिखो यहां से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू है, लिखो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या ठीक है, राइट इट डाउन। मैं कॉपी नहीं लाया तो उसका अर्थ क्या कि नहीं लिखिएगा? कल सुनेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहे हैं, भले तुमको लग रहा होगा टाइम वेस्ट, जिसको जिसको लग रहा है तो वेस्ट है, वो लड़का वेस्ट है। बाबू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हिंदी लिखना गतिमान आवेश। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हिंदी लिखना गतिमान आवेश। सब लिखवाएंगे जब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, आएगा अभी 1.5 महीना बाद, 1.5 महीना बाद आएगा ये सब चीज। लेकिन अभी लिख लो, नाम याद रखना है, गतिमान आवेश। कल से हम बेसिक स्टार्ट कर देंगे। अभी तक हम सिलेबस से स्टार्ट नहीं किए, खाली सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बस इसमें एगो है चैप्टर, कथी है चैप्टर 3, कथी नाम है इसका? करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा या धारा विद्युत। हाँ लिख लिया ना बालक? लिखना, टेक योर टाइम, पेशेंस में रहो और लिखते रहो, बोर मत होना, हर चीज दिमाग में दोहराते रहो। 4 गो चीजें पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। बस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पहला चीज लिखे हैं, अब दूसरा चीज लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसमें 2 चैप्टर है, यूनिट 3 में लिखो जल्दी। मैग्नेट आ गई, करंट के चलते क्या बनता है? मैग्नेट, अभी बताए थे, वो आ गया, लिखते रहिए। छपवा के भी दे सकते हैं, लेकिन वो फेंका जाएगा किसी कोने में, याद होगा। और कल हम जगह 11 में फेंकाई। वेरी गुड, तो रखे हैं कॉपी में तो नहीं है ना? वेरी गुड, कॉपी में ये रहना जरूरी था, इसलिए लिखवा। याद रखना, एक भी टॉपिक इसमें छूटेगा तो हमसे पूछना, कॉपी में रहेगा तो पता चलते रहेगा। रिवीजन के टाइम टिक लगवाएंगे हम, हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया। ए सुबह में ठंडी, दोपहर में गर्मी, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है 2026 में दुनिया खत्म होने वाला है? ऐसा ऐसा लग रहा है क्या? अब तो नहीं कहते, एक को अफसोस रही कि ब्याह शादी हुआ नहीं, मरने जा रहे हैं। अरे बोलो ना, तले को लेकर क्या सर आपको भी तो रहेगा? हमको भी तो रहेगा, हाँ या ना? बोलो ना। आपको हम तुम लोग से ज्यादा अफसोस हमको रहेगा, बस हो ही वाला रहे ना, दुनिया का तो। अच्छा सोच के देख कि किंग अफसोस रही, हम तो रहेम ना, गधेड़ा आदमी, हम मरिए गए रहे तो अफसोस के करी, घंटा करें नरक है। हाँ ओ हाँ, तो फिजिक्स दे दे, तू क्या करबे? अच्छा बात है ना, देखा थुथरई। देखो बाबू, हमें पढ़ना है धरती का चुंबक के बारे में। अरे है सुन, मैटर, मैटर, एंटी मैटर, मैटर सब इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये सब लिखते रहो, इसका अर्थ जानकारी होगा। ये होगा 2 महीने बाद, 2.5-3 महीने बाद कम से कम। कौन कौन लिख लिया यहां तक? हो गया। चुंबकत्व एवं पदार्थ,
बाबू इसके बाद आ रहा है, ओए ओ लड़का है ना, सुन, ये बोलनी है क्लास में, बोलनी है का नानू, बोलनी है, नहीं सुना होगा, एक कान से सुन के एक कान से निकाल दिए थे, हाँ या ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबक से क्या बना होता, नहीं कर रहे हैं, अरे बोलना, चुंबक से क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चुंबक से करंट जो ना होता वो कैसे ना होता, एसी। तो 2 चैप्टर वाली सब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चला था कहानी। अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, बस लिखते चलो, कॉपी में होगा, हम सब लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। अभी शुरुआत हुआ ही नहीं है, दिस इज अ 0th लेक्चर ऑफ आवर क्लास। लेकिन ये चीज हम सुनेंगे कल, ये सबसे बड़ा बात है। लाइन से बोल देना होगा तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर अल्टरनेटिंग करंट, फिर ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फिर ड्यूअल नेचर, फिर एटम, फिर न्यूक्लियाई, अब फिर सेमीकंडक्टर, अंतिम में कम्युनिकेशन सिस्टम, जिंगा हमारा याद बा होगा तारा याद रहेगा। बाबू एक नाम वाला प्रत्यावर्ती धारा, ओए लड़का साहब तुम लोग बता, ट्रांसफार्मर से कौन सा लाइट आता है, प्रत्यावर्ती की रियल डीसी? तो हई पढ़ोगे तो मजा आएगी ना, अरे बोलना, हम जानते हो इसमें क्या क्या बनाएंगे, इसमें इन्वर्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इन्वर्टर, हाँ बना के दिखाएंगे। अच्छा तुम लोग हई देख रहे हो, हई हई चीज किसको किसको दिख रहा है, बाबू इसको बोलते हैं वेंटिग्राफ जनरेटर, क्या बोलते हैं, हम तुमको दिखाएंगे चार्ज, और ये भी दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, भरोसा करो पूरा एक्सपेरिमेंट क्लास में होगा, हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे आ रहा है, माने इलेक्ट्रॉन को आने जाने से, मतलब इतना सब कुछ प्रैक्टिकल इसमें कराने वाले हैं। ध्यान से देखो, सारे प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स, हर चीज के सारा सर्किट, इन्वर्टर, क्या बाबू, इन्वर्टर, यस बाबू, ये सब कुछ इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि आप कोचिंग एको दिन एब्सेंट ना करें। हाँ अब जला के दिखाएं। अच्छा हम तो नहीं के सोचले बड़ा सन, बिना तार के हवा में करंट ले आदि तो हम टेस्टर लगा के चेक करें हवा में, ओ जलता केंगा आ जाई, जादू के खेला होता आए नहीं, क्या वो हम हैंगा थोड़ा ही करें, उड़ जो चंदेश्वर को बुलाएंगे, देखिए, अरे एक थोड़ा मस्ती हो जाए, चंदेश्वर को बुलाए यहाँ पे, आए वो कपड़ा लगे, देखिए ये लड़का है, आयो ये क्या है, हो जाएगी ये लड़की बनकर दिखाएगी परी, और आपके सामने होगा घटना, मत समझना ये है परी घटना। और देखिए देखिए, हाँ अब मांस चादर लाएंगे, क्या लाएंगे, मांस, इसको ऐसे ऐसे चंदेश्वर को बुलाएंगे, चंदेश्वर रहेगा, एक ही बार चंदेश्वर ई ना होई, ये में फिजिक्स हुई, क्या हुई बाबू, अच्छा मूड फ्रेश हो गया ना तो बाबू बाबू यहां पे तुम लोग देखो, कहां से दिखी अभी, दिखाओ तो देख बाबू, बाबू हाई जो अभी, हाँ अरे रुक मत लिख, हाईलाइट देख, इसमें जो भी चीज तुमको दिखेंगे, आजा ठीक बात, हाई दिख रहा है तुम लोगों, इसमें दुनिया का हर लेंस है, प्रिज्म है, लेजर लाइट है, मिरर है, हम तुमको सब कुछ दिखाएंगे कि कैसे होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म से डेविएशन, 7 रंग कैसे आता है, सब आएगा। सुनो हम हर चैप्टर के लिए एक्सपेरिमेंट किट रखे हुए, अभी एक और होगा, तुम लोग बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, घबराओ मत, बस ये लिखो 5वां यूनिट,
इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्लास 12 हमारे लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। पढ़ोगे, सीखोगे, एग्जाम में लिखोगे। और दूसरे जगह पढ़ोगे, रटोगे, एग्जाम में पहले के अक्षर भूल जाओगे। याद रखिए, वेन से स्टार्ट होता कि दो से स्टार्ट होता। अब देखो अगर बुझा तो दो से स्टार्ट। लिख लिया होगा विद्युत चुंबकीय तरंग, और तरंगे हैं क्योंकि लिख लिए होंगे। यही ना आता है सनलाइट से रे गधेड़ा, नहीं बताए थे? यूबी ओबी सनस्क्रीन एक ना एग्जाम्पल दे ले। यस, ये छूट गया है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही है। हो गया। अब सुनो, तुम्हारा पार्ट 1 समाप्त हो गया। यहां पे क्या समाप्त हो गया? पार्ट 2 बहुत आसान है, देखो लिखो क्या। सब लोग बोलो, यहां से सब लोग क्या लिखना है? पार्ट 2। जल्दी से लिखो, पार्ट 2। पार्ट 2 ऑप्टिक्स का हिंदी लिखना प्रकाशिकीय या प्रकाशिकी। हैदर लिखा प्रकाशिकी, विंग लिखिए सन, एक मत लिखे प्रकाश की ना, प्रकाशिकी। गाली गलौज कॉपी मत करना सर। प्रकाश की कुछ लिख दे। हाँ एक चीज और है, वो तो ट्रांसफॉर्मर आप लोगों को दिखा दिए बाबू। हाई है सेमीकंडक्टर, ये सेंसर है, इसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। और ये भी बना के दिखाएंगे तुम लोग। हर चैप्टर पे एक्सपेरिमेंट होगा और हर टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट होगा। केवल इस पे 2 को 3 को चैप्टर का तो इसी से एक्सपेरिमेंट होगा। हम दिखाएंगे बहुत अद्भुत चीज। कोनो लड़की को यहां पे बुलाएंगे, यहां पे ऑन करेंगे, लड़की को कहेंगे इसको छुओ, ऐसे टच किए और उसका सारा बाल ऐसे खड़ा हो जाएगा, चूड़ा नहीं खाने। समझ में आई? बहुत मजा आई। बहुत जल्दी होने वाला है सब। क्लास 12 इज लाइक अ जादू। आए लिख ले, हो गया। जल्दी 3 तो और है, जल्दी लिख के खत्म करना है। बाबू इसके बाद लिखने के बाद चैप्टर 9, 10, 11, 12 में हम घुस जाएंगे क्वांटम में। कहां घुसेंगे बाबू? अरे कौन कौन एक फिल्म देखा है जिसका नाम है एंट मैन? कौन कौन देखा है? आजा चलो। कौन कौन आज तक नाम सुना है कि हम पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं? नाम सुन ले। मान ले हो मन बा किंग के मन करता कि हमको अपने दादाजी से भेंट करना है। किससे भेंट करना है? अरे बोलो ना। अब दादाजी से भेंट करना है तो हमको मान लो कि दादाजी के जवानी में भेंट करना है। 1960 में चल गई नहीं, कहां चल गई? नहीं कहां चल गई? लो क्यों ना जाइबो बाबू, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? तक आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी मास है, मास एनर्जी है। फिर से बोलो। और एक चीज और है, अगर लाइट के स्पीड से तुम चलने लगो तो प्रकाश पहुंचने से पहले पहुंच जाओगे तो उसको बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर में जा सकते हो, लेकिन फ्यूचर में जाने के लिए तुमको बहुत छोटा होना होगा। क्या होना होगा? बोलना है बहुत छोटा। ये सब देखो साइंस फिक्शन है, एकदम कल्पना है। बहुत छोटा होना होगा तो उसी छोटा को बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं? अरे लड़का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वांटम, टम की क्वांटम। क्वांटम माने छोट की बॉड, छोट। नाम याद रखेगा, बयान पूछे हम क्वांटम का तो बता दिए बहुत छोटे चीज को क्या बोलते हैं? क्वांटम पार्टिकल। क्या बोलते हैं? अब सुन, अगर मान ले बहुत छोटा है तो ये मैटर है, मतलब ये दिख रहा है और हाथ में इसको पकड़ सकते हैं और माथा पे इसके मारेंगे तो इसका माथा फूट जाएगा। लेकिन एगो साइंटिस्ट है ना, सुनना, एगो साइंटिस्ट है, उनका नाम था डेविसन जर्मर। क्या नाम था? ओए लड़का सुनो, बहुत बड़ा चीज बता रहे। छोड़ो छोड़ो ये सब बात, भूल जाना, जानते भूल जाओगे, रोड पे भूल जाओगे। लेकिन नाम सुन, उस साइंटिस्ट आगे कॉलेज हाई पार्टिकल ना हो
इ तरंग एक मतलब ई बा हम फेंके मनु तो हो सकता हेकरो माता फूट जाए, हेकरो माता फूट जाए आ होकरो माता फूट जाए। एकरा मतलब हम एक फेंकेंगे यह है अनेक। एक और चीज साइंटिस्ट बोले, अगर तुम इसको ताकते रहोगे ना तो उसी पे लगेगा, लेकिन अगर माथा घुमा के एने घुमाओगे तो किसी को लग सकता है। दिस इज व्हाट द थिंग फिजिक्स इज। समझ में आ रहा है बाबू? लोग का दिमाग खराब हो गया। जानते हो यहीं से क्वांटम का इजाद हुआ। मतलब हम बोल रहे हैं कि तुम किसी चीज को देखते रहोगे तब तक वो मैटर है। आऊ अगर देखना छोड़ के माथा घुमा के फिर घुमाए तो वो वेव हो जाएगा क्वांटम पार्टिकल्स के लिए। इसलिए एक नया चैप्टर का इजाद हुआ और वो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। दो को गुण होता है। लिख, हम बकवास तो नहीं कर रहे थे उस समय, तो पढ़ा ही रहे थे। डुअल नेचर नहीं समझा? नहीं समझ में भी आएगा, अभी आएगा जब पढ़ाएंगे तो। ठीक है, इस चैप्टर में आएगा। साहब तुम लोग का दिमाग का सोच बदल देंगे हम, कसम से बोल रहे हैं। तुम फिजिक्स सोचोगे, उठोगे फिजिक्स के साथ, सोओगे फिजिक्स के साथ, सपने में आएंगे फिजिक्स। हो सकता सपना में हम आके भाई चंदेश्वर बनेगी लड़की, ये याद रखना। यहां पे किसी लड़की को बुला के चुड़ैल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चुड़ैल। सुनेंगे, जो नहीं सुनाएगा उसको यहां पे खड़ा करके करेंटो लगता है, पता है तुम लोगों? यहां पे ऐसे हाथ रखेंगे ना, ओए दिखाएं तुम लोगों ना। अच्छा, उसके थ्योरी बताएंगे, उसके पीछे का क्या कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। जी जी जी, इसीलिए बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कौन कौन लिख लिया? एक चीज के पास कितना गुण हो सकता है? एगो मैटर है, मतलब ये पार्टिकल। अब माथा चला के फोड़नी तो ये फूटल, लेकिन अगर सब फूट जाए, समझ में आता? हेकरो माता हेकरो माता हेकरो माता लो, तो ये कभी वेब। इसीलिए बोला गया डुअल नेचर। डुअल का मतलब क्या होता है? दो गुण। बाबू अंतिम नहीं है, सेकेंड लास्ट लिख लो। एटम है, केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11 पढ़े हो, बस वही है। ओके, पढ़ाएंगे फिर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बाबू देखिए आराम से। अंश, अंश नाम है ना तुम्हारा? किसका नाम है? अंश। वेरी गुड, चीन गए तुम। एक और चंदेश्वर, चीन गए पता ना, नाम यूनिक बा चंदेश्वर। एगो के नाम है यश, हमर यश तो कल यश सर। बाबू भाई केमिस्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा। केमिस्ट्री में जितना नहीं सीखे ना उससे ज्यादा सिखा देंगे। सारा चीज केमिस्ट्री का एक एक चीज 11वीं क्लास में छूटा है, तो बहुत बड़ा मौका है, यहां पे कवर करवाएंगे। परमाणु पढ़ाएंगे, नाभिकीय पढ़ाएंगे, अल्फा पार्टिकल पढ़ाएंगे, रदरफोर्ड पढ़ाएंगे, बोर्स मॉडल पढ़ाएंगे, गजब गजब का चीज पढ़ाएंगे। 11 जो छूट गया है वो सारा चीज यहां पे निपटा देंगे। ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट, डाइवैलेंट, सारा चीज यहां पे बताएंगे क्या कैसे बनता है। समझ में आ रहा है बाबू? और अंतिम जिसको हम 6 साल पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सेंसर, लाइट, फोन, डिस्प्ले, एलईडी, एलसीडी, सारा स्टार्ट होगा किससे बाबू? सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक। जी हां, और हो गया समाप्त। नहीं, क्यों नहीं आना? चलो 12 बज गया है, अब खत्म करते हैं। 10:30 से 12 हमारा बैच था, और ये रहेगा हमेशा। खाना वाना खा के आना है तो खाना वाना खा के आइएगा, लेकिन ये रहेगा पूरे 1 साल। कोई किसी को लेट हो रहा है 11:15 तक आ सकते हैं, ठीक है? आप 4-5 आदमी के लिए बस। हम उस समय तक कुछ नहीं लिखवा रहेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यू कैन कंटिन्यू। हम हर बच्चे के लिए सोचेंगे, आराम से आइए आप लोग, बहुत अच्छा था पढ़ाएंगे। चलिए कॉपी बंद कीजिए तो।
अरे बैठो, रुकना। अरे कॉपी बंद करो, इधर इधर। हो गया, कॉपी बंद करो। ओए लड़की तुम खड़ा हो ना, तुम खड़ा हो, तुम खड़ा हो, खड़ा हो जाओ अंश के बगल में। आप खड़ा होइए। हाँ आज चलो, अब एक बच्चा को हम इधर से खड़ा करते हैं, ये। हाँ हाँ, ये हमारे पुराने छात्र, चलिए। और ये भी हमारी पुरानी छात्रा है। अब तीनों चारों नए हैं। अब हम एक चीज पूछते हैं, जैसे हम इनसे पूछते हैं, बताओ 4 चीज जो पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ना है। हाँ, तेज बोलना। हाँ, इलेक्ट्रो, हाँ, चुप ना। हाँ, वेरी गुड, ताली बजाइए। बाबू आप बताओ, चलो आप बता दो। इलेक्ट्रोस्टैट बोलते स्टार्ट करो। हाँ, दूसरा डायनेमिक्स, हाँ, उसके बाद ऑप्टिक्स, वेरी गुड। लास्ट, ताली बजाइए इनके लिए जोरदार। वेरी गुड, नाइस अटेम्प्ट, बहुत अच्छा, सीख जाओगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलो तुम पार्ट 2 का बताना। वेरी गुड, तुम बताना पार्ट 1 का। हाँ, बैठ जाओ। वेरी, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, मैग्नेटिक नहीं बोलना है। तुम हमको चारों बताओ। हाँ, वेरी वेरी गुड, बैठ जाओ। अच्छा एक सेकंड, इस क्लास में आने के बाद इतना सब कुछ तो सीखे ना कि क्या फायदा होगा? सिलेबस क्या है? अरे बोलो ना, सारा कुछ समझे हो? कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना सिलेबस, हिंदी और हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में। बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए ऐश कीजिए।